छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर छत्तीसगढ़ के समस्त जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों में 29 से 31 दिसंबर तक धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आयोजित थी। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। पहले दिन की हड़ताल से सभी कार्यालयों में कामकाज ठप रहा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय निर्देशानुसार 11 बिंदुओं को लेकर छत्तीसगढ़ के समस्त जिले के अधिकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर रहते हुए कलम बंद काम बंद आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मोदी की गारंटी लागू करो, लागू करो, लागू करो। मोदी की गारंटी लागू करो, लागू करो, लागू करो। हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल जमीरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हाथ उठा के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हाथ उठा के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ताली बजा के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ताली बजा के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते। जी, सबसे पहले सर अपना परिचय देंगे। मैं गोपाल शर्मा, प्रदेश लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा अध्यक्ष हूँ। आज कौन से मुद्दे को लेकर आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं? हम लंबित 11 मांगों को लेकर बैठे हैं और जिसमें सरकार जब अपना घोषणा पत्र जारी की उस समय भी वे विभिन्न मांगों को सम्मिलित की थी। उसी क्रम में हम यहाँ पे आंदोलन पर बैठे हैं। इसके पहले भी हम सांकेतिक रूप से हड़ताल करके कलम बंद करके हमने सरकार को चेताना चाहा और बताना चाहा कि हम हमारी न्याय संगत मांग को पूरी करें। चूँकि महंगाई भत्ता एक ऐसा विषय है जो केंद्र में बढ़ता है लेकिन राज्य सरकार समय पर हमको नहीं देती। जब राज्य पृथक हुआ उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, 19 महीने की हमारी महंगाई भत्ता आज तक हमको नहीं मिली। हम महंगाई भत्ता के लिए हम वंचित हैं और इस सरकार में भी यह हमारे साथ होता आ रहा है कि महंगाई भत्ता हमको समय पर नहीं मिलता, जबकि केंद्र में जैसे बढ़ती है उसी प्रकार राज्य में भी महंगाई भत्ते बढ़ना चाहिए। लेकिन सरकार इसके लिए बिल्कुल भी सजग नहीं है, कर्मचारियों पर बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं रखती, जिस कारण यहाँ पे कर्मचारी अधिकारी आंदोलन पर बैठे हैं। इसी प्रकार 4 स्तरीय वेतन मांग की मांग जो अपने घोषणा पत्र में उन्होंने उल्लेख किया था, लेकिन आज भी वो 4 स्तरीय वेतन मांग कर्मचारियों को नहीं मिल रही है। बड़ा दुख का विषय है कि जब सरकार चुनाव के पहले हमसे बड़े बड़े वादा करती है और वादा करने की जब बारी आती है तो सरकार इससे मुकर जाती है और इससे हम दुखी और हैं, जिससे कर्मचारियों में अपने कार्य करने के प्रति जो क्षमता है वो लगातार गिरते जा रही है, क्योंकि सरकार हमारी न्याय संगत मांगों को पूरा नहीं कर रही है और इसके पश्चात भी हमारी मांग पूरी नहीं होती। निश्चित रूप से हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बहुत जल्द जाएंगे। इसके लिए विचार प्रांतीय स्तर पर जारी है। अभी कितने दिन के लिए आप लोग धरने में बैठे रहेंगे? अभी हम 3 दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। आज, कल और परसों 3 दिवस के अंदर अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती और हमें चर्चा के लिए नहीं बुलाती तो निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे, जिसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार है। आम पब्लिक को हमारे कार्य बंद करने से निश्चित रूप से थोड़ी सी असुविधा हो रही है, जिसके लिए हम आम पब्लिक से क्षमा चाहते हैं और आंदोलन के लिए हम बाध्य इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी मांग पूरी नहीं होती है। महंगाई भत्ता जो सरकार की जो है ना वो समय समय पर बढ़ते रहती है। हम कोई वेतन मांग के लिए नहीं बैठे हैं। महंगाई भत्ता केंद्र में जैसे 2%, 3%, 4% समय समय बढ़ते रहती है, उसी प्रकार यहाँ राज्य सरकार को भी बढ़ानी होती है, लेकिन समय पर कभी नहीं बढ़ती। कभी 6 महीने बाद, कभी 1 साल बाद, कभी 18 महीने बाद। इस टाइप से हमारी मतलब महंगाई भत्ता नहीं मिलता हमको समय पर, और उसको GPF में खाते में डाल दे तो भी हमको समझ आता है, लेकिन सरकार उसको गायब कर देती है, जिससे कर्मचारी को बहुत आर्थिक क्षति हो रही है। सर पहले अपना परिचय। मैं चंदूलाल चंद्राकर, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला संयोजक धमतरी। सर, जैसे आप लोग अभी धरने में बैठे हुए हैं और विभाग में ताला जकड़े हुए हैं, तो इससे कितना प्रभावित हो रहा है? पूरी तरफ से सरकार का काम ठप है मैडम जी, चारों तरफ से। और ये
स्थिति ये निर्मित हो गई है कि सरकार क्या करेगा, कैसे करेगा, वह पब्लिक भटक रहे हैं। आप तहसील ऑफिस जाके देखिए, पूरा ताला बंद है, कलेक्ट्रेट का पूरा ताला बंद है, पूरा शासन का जो योजना है पूरा तेजी से ठप हो चुका है। आप लोगों का मांग क्या क्या है और कितने दिन का रहेगा? ये तो अभी हमारे जो मांगे हैं 11 सूत्री मांग है, और ये जो आंदोलन है अभी निश्चितकालीन आंदोलन है 29, 30 और 31 में। आगे की जो आंदोलन की जो रूपरेखा होगी, हमारे प्रांत में जो दिशा निर्देश आएगा, पूरा 33 जिला इसको लागू कर दें। फेडरेशन एक बहुत बड़ा संगठन है जिससे सरकार पूरी तरह से जुड़ जाती है। क्या लगता है कितना काम प्रभावित हो रहा है? आज यहाँ 11 सूत्री मांगों को लेकर पूरे कर्मचारी अधिकारी यहाँ आंदोलन पर हैं और लगभग यहाँ सभी कार्यालय बंद हैं और सब काम ठप पड़ा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को हमारे मांगों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार को यह मालूम नहीं है कि उनके इतने अधिकारी कर्मचारी पीड़ित हैं और इस सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन लगभग हम 1 महीना 1 साल हो गया है और साल भर से हमारी मांगों के प्रति हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को, लेकिन अभी तक सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। लगभग कितने विभागों से कर्मचारी यहाँ बैठे हुए, अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं धरने में? 129 कर्मचारी अधिकारी यहाँ शामिल हैं संगठन, और लगभग जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, और ब्लॉक स्तर का ये धरना चल रहा है निश्चितकालीन। इसलिए सभी हमारे राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में 129 संगठन के द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा है। मैडम, जैसे अभी 3 दिन के धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, आगे आप लोगों का मांग पूरे नहीं किए जाएंगे तो आप लोग क्या करें? अभी 3 दिन का निश्चितकालीन है और अगर मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हम, जैसे हमारे आदरणीय हमारे संयोजक हैं अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के कमल वर्मा जी, जैसा भी निर्देशित करेंगे, हो सके तो अनिश्चितकालीन आंदोलन भी किया जाएगा। सर, पहले अपना परिचय बताएं। मैं अमित कुमार मोहबे, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का जिला महासचिव हूँ और जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़ संयुक्त शिक्षक संघ का। सर, क्या लगता है अभी विष्णुदेव का सुशासन है और मोदी जी की गारंटी क्यों पूरा नहीं हो पा रही है? ऐसा मौका आ गया है कि कर्मचारी और अधिकारी धरने पर बैठना मजबूर हो गए। देखिए, मैं कर्मचारी हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे कहूँगा कि सुशासन शब्द का उपयोग न करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी कर्मचारी अधिकारी संतुष्ट नहीं है, और जनता की बात तो जनता से आप लोग पूछेगा, वो बहुत अच्छे से इसका डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि उनका कोई स्पष्ट नीति नज़र नहीं आ रही है कि छत्तीसगढ़ को किस दिशा में लेके जाना है। और कर्मचारियों तो स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूं कि कर्मचारियों के आज तक कुछ किए ही नहीं है। और इवन इन्होंने जो मोदी की गारंटी के नाम से जो घोषणा किया है, जो अपने घोषणा पत्र में और मोदी की गारंटी ऐसा कहे कि घोषणा पत्र है, उसको ही पूरा नहीं किया है। लगभग आप लोगों की मांग कितने हैं सर, बताएंगे? हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन में 125 संगठन प्रांत स्तर पर शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि 125 संगठन अर्थात सभी विभाग के कर्मचारी इसमें शामिल है, एवं संविदा वाले अनियमित भी शामिल हैं। हम उन सभी लोगों के मांग को मिलाते हुए 11 सूत्री मांगों में समेकित किया है, और हमारा 11 सूत्री मांग है, जिसमें सबसे पहले तो उन्हीं के द्वारा जो घोषणा पत्र में शामिल किया गया था, देय तिथि से महंगाई भत्ता देना, एरियर्स के भुगतान करना, 4 सूत्री वेतनमान है, शिक्षक LB संवर्ग का प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करना, और पिंगवा कमेटी के ओपन करना और उसके आधार पर लागू करना। तो इस तरीके से और सबसे बड़े संविदा वालों को उन्होंने वादा किया था, उनको भी संविदा को नियमित करना, अशासकीय है उसको शासकीयकरण करना। तो इस तरह 11 सूत्री मांग है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे छत्तीसगढ़ का कि बड़े बड़े वादे तो सत्ता में आने से पहले करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद कुर्सी का क्या नशा है, हम आप लोग समझिएगा।